जो पहली चीज़ आपको समझनी है जिससे आप अपनी इस लत से जान छुड़ा सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वो ये है कि आपने ये देखना है कि एक आदत किस तरह बनती है और किस तरह आप एक बुरी आदत को अच्छी आदत से तब्दील कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले इस स्टेप को करना चाहिए। अगर हम वाकई सीरियस हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम तब्दीलियाँ लाएं। ये किताब है द पावर ऑफ हैबिट। उसमें चार्ल्स डुहिग ये डिस्कस करते हैं कि एक गोल्डन रूल होता है जिसको द हैबिट लूप कहते हैं, जिसमें वे बताते हैं कोई भी आदत हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो बेसिकली 3 चीज़ों से होके गुजरती है: क्यूज़, रूटीन्स और रिवॉर्ड्स। जो क्यूज़ हैं, जो इशारे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं और आपको आगे धकेलती हैं कि आप ये काम दोबारा से करें, जिसे हम आदत कहते हैं। और हम इन एपिसोड्स में जो मेंशन कर रहे हैं वो है एडिक्शन, ठीक है। और फिर आती है आपकी रूटीन, जो कि आप एक ही एक्शन को बार बार करते हैं, और आपके केस में बार बार फौहिश फिल्में देखना और सेल्फ प्लेजरिंग करना। और फिर आते हैं रिवॉर्ड्स, जो कि आपके जहन में हैं और आपको ऐसे एहसासात होते हैं कि आपने ये काम पूरा कर लिया और अब आपको मज़ा आ रहा है। ये जो साइकिल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ये जांच लिया कि वो क्यूज़ और इशारे और ट्रिगर्स क्या हैं जो हमें ये आदतें बार बार करने पे मजबूर करते हैं, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि फिर हम वो आदतें करना छोड़ देंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात यही हो रहा होता है कि लोग जो हैं उस अमल को या उस बिहेवियर को बदलना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन उन क्यूज़ को, उन इशारों को जो उस आदत पे उनको उकसाते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते। सो अब मैं आपसे सिर्फ क्यूज़ या वो इशारे या ट्रिगर्स डिस्कस करना चाहता हूँ। और इन इशारों की भी ना 5 कैटेगरीज हैं। नंबर 1, दिन में कोई ख़ास वक्त होना। नंबर 2, कोई ख़ास जगह होना। नंबर 3, कुछ ख़ास लोगों का होना। नंबर 4, कोई ख़ास इमोशन का होना। और नंबर 5, एक ख़ास किस्म का बिहेवियर जो आप रोज़ाना करते हैं। अब हम बात करेंगे बारी बारी इन तमाम क्यूज़ की, ताकि इस हैबिट लूप को हम मज़ीद बेहतर समझ सकें। नंबर 1, दिन में कोई ख़ास वक्त होना। अक्सर जो आदी हैं इस लत में, वो फौहिश फिल्में देखते हैं रात के 11 बजे के बाद। सो आपका इस वक्त तक जागते रहना ये एक क्यू है जिसकी वजह से आप बार बार वही चीज़ कर रहे हैं। सो इसका हल क्या है? सिंपली आप जल्दी सोएं, और इससे क्या होगा कि आप उस साइकिल को ब्रेक कर देंगे। नंबर 2, किसी ख़ास जगह का होना। हमारे दिमाग में जिन जगहों पर हम जाते हैं, उन जगहों से अपने आप को मुंसलिक कर लेता है। अब इसमें वो वेबसाइट्स भी आती हैं जो हम इंटरनेट पे विज़िट करते हैं, और इसी में आता है कि अगर आप कुछ जगहों पर जाते हैं, जैसे क्लब्स में, मॉल्स में, या कुछ गलियों में, मोहल्लों में, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि जब वापस आप घर आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इस तरफ इंक्लाइन होंगे कि आप वो सारी चीज़ें देखें। सो इसका क्या हल है? सिंपली उन जगहों पे जाना बंद कर दें, खामखा। नंबर 3, कुछ ख़ास लोगों का मौजूद होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि एक शख्स हमेशा उस तरफ माइल होगा और उसी के दीन की इताअत करेगा जो उसके दोस्त का दीन होगा। सो मुहतात रहें कि आपके दोस्त कौन हैं। सो अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो कि आपको गुनाहों की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप बेहतर दोस्त ढूंढें, वो दोस्त जो आपको नेकी की तरफ लेके जाएं। नंबर 4, ख़ास किस्म के एहसासात। बाज़ औक़ात आप अगर बोर हो रहे हैं तो ये भी इस तरफ इशारा करती है कि आप वही चीज़ दोहराना चाहते हैं। सो इसका क्या हल है? अपने आप को मसरूफ़ रखें और किसी प्रोडक्टिव काम को करें। नंबर 5, रोज़ाना किसी एक तरीके से बर्ताव करना। बहुत सारे जो आदी हैं वो खामखा जो है इंटरनेट पे ब्राउज़ कर रहे होते हैं, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, खामखा यूट्यूब पे फ़जूल वीडियोज़ देखना। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब आप वो सारी इमेजेस देखते हो तो आखिर में आप कहते हो कि नहीं, अब मैं कुछ और देखता हूँ। सो अगर आप बहुत सारा फजूल वक्त और खामखा अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो ये भी आपको अपनी आदत की तरफ ले जाती है चीज़। आपको जो बात अभी समझनी है वो ये है कि आपने उन इशारों या उन क्यूज़ पर ध्यान देना है जो आपको मजबूर करते हैं ये अमल करने पे बार बार। जब आप इन पे काबू पा लेंगे तो आप अपनी आदत पे भी काबू पा लेंगे।